आज के इस वीडियो में हम लोग श्रीधराचार्य के नियम का प्रयोग करते हुए द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण, यदि ए बी सी वास्तविक संख्या हो तथा ए 0 के बराबर न हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए? 0। इस रूप में यदि कोई भी समीकरण है और उसमें ए का मान 0 नहीं हो, ए का मान क्या हो? 0 के बराबर ना हो, तो ये जो समीकरण है ये क्या कैसा कहलाता है? तो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 बराबर 0। दूसरा एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0। आगे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0, 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 7 बराबर 0। ये सब क्या है? द्विघात समीकरण का एक एग्जाम्पल हम दिए हैं। और आगे हम पढ़ते हैं कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे है लिखा हुआ आपको, द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में, जहाँ ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होगा यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बोलेंगे? ए, और एक्स के गुणांक को बी, और ये जो सी होता है जो अचर पद होता है, यानी हम यहाँ पे बोलें कि एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक जो भी होगा उसको ए नाम देंगे। क्या जी नाम देंगे यहाँ पे? ए। अगला एक्स के गुणांक यानी एक्स के गुणांक जो भी एक्स के गुणांक होगा उसे बी नाम देंगे। इसे क्या नाम देंगे? बी। और ये जो सी होगा जो क्या है? सी है जो अचर पद है, यानी कि अचर पद यहाँ पे। और यहाँ पे ए बी सी ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। ए बी सी जो यहाँ पे दिया हुआ है सब क्या है? वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग श्रीधराचार्य का सूत्र को देखेंगे, सूत्र क्या होता है। तो दोस्त यही होता है द्विघात सूत्र या तो श्रीधराचार्य नियम, यही नियम होता है। तो एक्स बराबर यानी कि मूल निकालना हो एक्स बराबर तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यानी कि श्रीधराचार्य के नियम का प्रयोग करते हुए द्विघात समीकरण के यदि हमको दो मूल निकालना हो तो यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे कि एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ पे देखना है कि एक्स है, यहाँ पे प्लस माइनस यानी कि दो भाग में ये बढ़ जाएगा। यदि द्विघात समीकरण के दो मूल ए के अल्फा माने और ए के बीटा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा बराबर जो फार्मूला बनेगा बीटा बराबर यानी कि बीटा बराबर माइनस बी, और यहाँ पे एक बार प्लस लिए थे एक बार अब क्या लेंगे? माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a। ये जो है जो क्या बन रहा है, ये द्विघात समीकरण के दो मूल बन रहे हैं, एक अल्फा और एक बीटा। यानी कि जो एक्स का दो वैल्यू आ रहा है यानी एक्स का दो मान निकल के आ रहा है, एक मान है जो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक मान आ रहा है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। नियम श्रीधराचार्य नियम का प्रयोग कर द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। ठीक है। तो इसका मूल निकालने का सूत्र जो होता है यानी कि इसका दो मूल निकलता है, तो एक मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब यहाँ पे देखना है हमें कि ए बी सी इसमें क्या है। तो आपको पहले हम समझा चुके हैं ये बात हम समझाए थे
कि ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होगा उसको ए, एक्स के गुणांक को बी, और सी होता है जो अचर पद होता है यानी कांस्टेंट टर्म होता है। तो वहाँ पे हम ए बी सी का पहले मान लिख लेंगे। यहाँ पे ए का जो वैल्यू होगा 2x² में, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, तो यानी ये बराबर 2 हो गया। यहाँ से b का जो मान निकल के आएगा तो b बराबर, यहाँ पे देखिए रूप कैसा था, ax² प्लस bx और प्लस c, यानी कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, यानी कि हम यहाँ पे -7 लेंगे तब ना यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा। और प्लस c बराबर कितना हो गया, तो 3। अब ये सूत्र में यानी ये वाला नियम में, ये फार्मूला में ए बी सी का मान रखेंगे, उसके बाद हम लोग को निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्स बराबर -b, एक बार प्लस लेके बनाएंगे एक बार माइनस, तो यानी एक बार प्लस लेके बना रहे हैं तो -b√b² -4ac/2a। अब यहाँ से b का मान कितना है, तो -7, तो यानी पहले से तो एक माइनस लगा हुआ है ही, और इसके बाद ये वाला भी -7 होगा, क्योंकि b का मान कितना है तो -7, ब्रैकेट के साथ यहाँ पे रख देंगे b का मान, प्लस b² यानी b का स्क्वायर, तो माइनस मतलब रूट है तो रूट पे ले देंगे, उसके बाद -7 का स्क्वायर और -4ac, तो 4 तो अपने आप आएगा क्योंकि 4 फार्मूला में है, सूत्र में है, a और c, तो a का मान 2 है और c का मान 3 है, यानी कि 2 × 3 और बटा में 2a बटा 2, और a का जो मान है कितना है, 2 है। अब इसे हम लोग सोल्व करते हैं। माइनस गुने माइनस क्या आएगा, तो माइनस गुने माइनस +7 प्लस रूट है तो रूट लगाएंगे b² यानी 7 -7 के स्क्वायर, तो -7 के स्क्वायर का मतलब होता है, -7 का स्क्वायर का मतलब होता है -7 गुने -7, यानी 7 में 7 माइनस गुने माइनस प्लस 49, यानी 49 और माइनस 4ac, तो यानी 4 × 2 × 3, तो 4 दूनी 8 और 8 दिया 24 और बटा 2a, ठीक है, यानी +7 और प्लस √14 49 - 24/2a। अब यहाँ से x बराबर 7 प्लस 49 - 24, तो 49 में से 24 को घटाएंगे तो यहाँ पे हम घटा लेते हैं, तो 7 प्लस √49 में से 24 को घटाएंगे तो 25 आता है, बटा 2 में 2 से, यानी 2a था तो 2, और a का मान 2 था तो 2 × a कितना हो गया 4, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे हम 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 25 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, तो 25 का जो वर्गमूल होता है 5 होता है, तो 7 + 5/4, साथ में 5 जोड़ेंगे तो 12, यानी इतना बड़ा 12/4, ये कट गया 4 × 12, यानी एक्स का जो एक मान आएगा, कितना आएगा, तो 3 आएगा, ठीक। अब हम एक और वैल्यू निकालते हैं, x बराबर -b -b² -4ac/2a। अब की बार माइनस लिए हैं, इससे पिछला बार में प्लस लिए थे, तो जो b का जो मान है कितना है, तो b का जो मान है -7 है, और माइनस b² -4ac, यानी -7 का स्क्वायर और -4 × a का जो मान है
ए का मान है 2 और सी का मान है 3। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट चढ़ाएंगे और बटा ए का मान है 2 तो 2 × 2। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी का मान पीछे जो लिखे थे वही वाला ये वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे। -7 × माइनस यानी 7 हो जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस, और b² -4ac यानी 7 के स्क्वायर, रूट है तो रूट लगाएंगे, उसके बाद 7 के 49 और 4 दूनी 8 दिया 24 और बटा 4 बराबर 7 - 25 बटा 4। 49 में से 24 को घटाएंगे 25। आगे बनाते हैं हम लोग, तो 7 - 5 बटा 2। 7 में से 5 को घटाएंगे, सॉरी 4, यहाँ पे 7 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा 2 और बटा 4। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 यानी कि इसका जो x आएगा 1/2। तो यहाँ पे हमारा 2 को वैल्यू निकल के आया x का, एक आया 3 और एक आया 1/2। तो इस प्रकार हमें x का 2 वैल्यू मिला। एक बनाए -b प्लस बी √b² -4ac/2a और दूसरा बनाए -b घटाओ √b² -4ac/2a, यानी ये दोनों फार्मूला से एक वैल्यू निकला 3 और एक वैल्यू निकला 1/2। यानी जो दत्त समीकरण था उसका 2 मूल, एक मूल 3 आया और एक 2 आया। अब ये दोनों मूल को हम अलग अलग भी नाम दे सकते हैं, एक को बोलेंगे अल्फ़ा और एक को बोलेंगे बीटा। ठीक है, एक को अल्फ़ा बोलेंगे तो एक को बीटा। तो अल्फ़ा बराबर जो फार्मूला बनाएंगे तो इसका हो जाएगा -b प्लस √b² -4ac, और जो बीटा बराबर फार्मूला बनाएंगे बीटा बराबर, तो बीटा बराबर होगा -b माइनस √b² -4ac/2a। अब इसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो रूट का खेल है ये क्या होता है। तो यहाँ पे b² -4ac जो है इसको हम लोग विवेचक भी बोल सकते हैं, यानी कि इसको d भी लिख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं उसे भी। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में यदि b² -4ac 0 से बड़ा हो यानी कि धनात्मक हो, तो इसका यदि ये मान 0 से बड़ा हो तो b² -4ac को हम लोग विवेचक भी बोलते हैं, यानी कि इसे हम लोग शॉर्ट में नाम देते हैं कि b² -4ac मतलब d। इसको d से लिखते हैं, d बड़ा हो 0 से। d का मतलब हुआ विवेचक, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जहाँ पे d का मतलब हुआ क्या, विवेचक। d का मतलब हुआ विवेचक, और या इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको इंग्लिश में ठीक है दोस्त, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, यानी विवेचक को d से लिखते हैं। यदि d का मान 0 से बड़ा हो, यानी b² -4ac 0 से बड़ा हो, तो इसका जो मूल का प्रकृति होगा, यानी कि जो दो मूल बनते हैं, ये मूलों का नेचर जो होगा, मूलों का जो प्रकृति होगा यानी मूल का जो नेचर होगा वो होगा वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान मतलब रियल तो होगा लेकिन असमान, मतलब दोनों अलग अलग वैल्यू निकलेगा। ठीक है, यानी एक अल्फा और एक बीटा निकलेगा, तो यहाँ पे इसका दो अलग अलग वैल्यू इस प्रकार से निकल जाएगा कि यदि एक अल्फा यानी अल्फा बराबर हो जाएगा -b प्लस √b² -4ac/2a, ये हो गया अल्फ़ा। और यहाँ पे एक और मान बीटा निकलेगा, दो मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा बराबर इतना और बीटा बराबर -b माइनस √b² -4ac/2a। देखिए यहाँ पे क्या होता है
कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसी को हम लोग तो डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं यानी विवेचक बोल रहे हैं। तो यहाँ पे यदि b का मान 0 से बड़ा हो यानी कि पॉजिटिव हो, यानी कि धनात्मक हो, तो ये जो मूल होगा, ये मूल जो दो मूल निकलेंगे वो मूल का प्राकृतिक होगा यानी नेचर होगा, जो वास्तविक और असमान होगा। यानी असमान का मतलब दोनों मूल अलग अलग होंगे, और ये जो मूल का मतलब वास्तविक होंगे क्योंकि ये रियल होंगे। और यहाँ पे ध्यान देना है कि तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि -b प्लस √d/2a, क्योंकि d से डिस्क्रिमिनेंट और d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, यानी कि d का मान, ये जो रूट के अंदर में जो मान आएगा जो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यदि ये पॉजिटिव आएगा तो इसका जो वैल्यू निकलेगा जो रियल निकलेगा, यानी रियल रूट होंगे, और ये दोनों अलग अलग होंगे, यानी ये अलग हो गया, अल्फा का मान अलग हो जाएगा, और ये जो बीटा निकलेगा जो अलग हो जाएगा, यानी बीटा आएगा क्या -b और माइनस रूट अंडर, यहाँ पे डी भी क्या है, यहाँ पे भी डी क्या है, 0 से बड़ा है, तो ये बटा 2a। यहाँ पे डी बड़ा है 0 से, यहाँ पे लिख चुके हैं ना, ये पहला कंडीशन है यानी पहला हो गया। अगला हम लोग पढ़ते हैं कि यदि डी बराबर हो 0 के, यानी b² माइनस 4ac बराबर हो 0 के, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में इसका दूसरा जो कंडीशन होता है, यदि b² माइनस 4ac बराबर हो 0 के, यानी यदि b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाएगा, तो यानी कि d है जो डिस्क्रिमिनेंट है जो बराबर है किसका, 0 के, तो इसका जो मूल होगा, मूलों की जो प्रकृति होगा, मूल ऑफ नेचर होगा, रूट ऑफ नेचर जो होगा, मूलों की प्रकृति इसका जो मूल का प्रकृति होगा जो कैसा होगा, वास्तविक और बराबर, वास्तविक और बराबर। देखिए इसमें क्या होता है कि जो हम लोग जो दो मूल निकालते हैं, यानी x का जो दो वैल्यू आता है, तो x का जो दो वैल्यू आता है क्या आता है, तो इसका जो वैल्यू होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बटा 2a। तो यहाँ पे हम लोग दो बार इसको लिखते हैं, एक बार प्लस वाला को एक बार माइनस वाला को। तो यदि हम दो बार इसको लिखने चले और यदि d का मान 0 हो जाए, यानी b² माइनस 4ac 0 हो जाए, तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, यही ना लिखेंगे -b और प्लस, यहाँ पे d 0 है यानी पूरा 0 हो जाएगा बटा 2a। तो यानी इसका जो एक मूल क्या आ गया, -b बटा 2a। और यदि दूसरा पार्ट लिखेंगे तो -b घटाओ 0 बटा 2a, तो ये भी क्या आ गया, -b बटा 2a, यानी कि दोनों मूल आपस में क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका हम लिखते हैं कि अल्फ़ा बराबर क्या हो जाता है, तो -b बटा 2a, और यहाँ पे बीटा बराबर भी क्या हो जाता है, -b बटा 2a, क्योंकि d का मान 0 है, यानी d का मान 0 के बराबर हो गया है। तो यहाँ पे इसको फर्क नहीं पड़ेगा कि इसके बाद प्लस है, -b के बाद प्लस है, और कि -b के बाद माइनस है, क्योंकि -b के बाद यदि प्लस 0 जोड़ेंगे तभी -ba रहेगा, और -b में 0 घटाएंगे तभी -ba रहेगा, यानी अल्फ़ा का मान आ जाएगा -b बटा 2a और बीटा का मान आ जाएगा -b बटा 2a। यानी इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि यदि b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो, तो जो x का जो मान आएगा क्या आ जाता है, -b बटा 2a और कॉमा -b बटा 2a, और दोनों मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी दोनों जो दो मूल होते हैं जो आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा कंडीशन इसका पढ़ते हैं कि यदि d का मान 0 से छोटा हो, यानी d निगेटिव हो। तीसरा कंडीशन है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसका जो तीसरा कंडीशन बनता है, यानी तीसरा रूल है कि यदि b² माइनस 4ac ये हो जो 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, इसका वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, तो क्या होगा, तो यदि ये छोटा हो जाए, यानी कि b² माइनस 4ac को हम लोग d बोलते हैं, यानी विवेचक बोलते हैं, तो यानी जो विवेचक का मान हो गया जो 0 से यदि छोटा हो जाए, तो 0 से छोटा होने का मतलब निगेटिव, यानी देखिए 0 से जो बड़ा रहता है, यानी 0 से जो बड़ा होता है इसको इधर साइड वाला को पॉजिटिव,
और जो 0 से छोटा होता है इसको निगेटिव, यानी इधर -1 -2 -3 ये सब जो कुछ भी आ जाए तो ये सब क्या हो जाएगा 0 से छोटा। तो इसका जो मूल का प्रकृति होता है जो क्या होता है, तो सबसे पहले तो मूल का प्राकृतिक मूल जो होंगे जो वास्तविक नहीं होंगे, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कि मूलों का जो प्रकृति होगा, जो मूलों का नेचर होगा, नेचर ऑफ रूट्स जो वास्तविक नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे यानी कि काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, वास्तविक नहीं होने का मतलब ये हुआ कि यानी जो इसका जो मूल निकलेगा 2, यानी कि हम यहाँ से यदि इसका मूल निकालेंगे x बराबर, तो ये निकलेगा कि -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a। अब यहाँ पे b² -4ac बटा 2a, देखिए यहाँ पे माइनस रूट के अंदर यदि b² -4ac, यदि रूट के अंदर निगेटिव संख्या आ जाए, यानी कि जैसे कि निगेटिव में माइनस आ जाए 16, तो ये है जो इमेजिनरी नंबर है, यानी कि ये क्या है, ये कोई रियल नंबर नहीं है, यानी ये ऐसा नंबर इमेजिन किया गया है जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि -16 है जो कि कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। लेकिन यदि इसके अंदर +16 रहता तो ये कैसा हो जाता, तो ये रियल नंबर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर यदि निगेटिव चला जाता है कोई संख्या में, तो ये कैसा हो जाता है, इमेजिनरी, यानी वास्तविक नहीं होंगे, यानी काल्पनिक होंगे। मूल जो होगा जो क्या होगा, वास्तविक नहीं होंगे। और यहाँ पे इसका वास्तविक मान भी नहीं होगा, यानी मूलों का कोई वास्तविक मान नहीं होगा, यानी मूल नहीं निकल पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये थर्ड वाला को देखते हैं, यानी कि ये जो हो गया इसका जो कोई मूल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, और ये x का जो वैल्यू आ जाएगा इस प्रकार से होता है, तो इसका तो मूल नहीं निकालना ही नहीं है क्योंकि ये काल्पनिक है, इमेजिनरी है, तो इसका मूल हम लोग यहाँ पे नहीं निकालेंगे। तो चलिए इस मूल पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो ये क्वेश्चन है कि समीकरण 6x² -11x + 3 = 0 के मूलों की प्राकृतिक लिखिए, यानी इसका जो मूल है जो कैसा है इसका प्राकृतिक लिखना है, नेचर लिखना है। तो यहाँ पे समीकरण क्या दिया हुआ है, तो ax², यानी कि ये समीकरण द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो ये क्या मानक रूप क्या होता है, तो ax² + bx + c के रूप में होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, 6x² -11x + 3, यानी इसको हम सोल्व करेंगे इस पर। तो ax² में यानी 6x² में जो a का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, यानी क्वेश्चन है 6x² -11x + 3 = 0, तो यहाँ पे a जो निकल के आएगा, तो यहाँ पे जो a निकल के आएगा तो a बराबर हो जाएगा 6, यहाँ पे b बराबर हो जाएगा -11 और c बराबर हो जाएगा 3। अब यहाँ पे a b c का मान लिख लिए। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है मूलों को प्राकृतिक चेक करना है, यानी d का मान निकालना है। तो जो d होता है, जो d बराबर फार्मूला होता है b² -4ac, तो जो d का मान है, b का मान कितना है, तो -11, यानी -11 का स्क्वायर -4ac, तो जो 4 है गुने a का मान है 6 और c का मान है 3, तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये -11 के स्क्वायर हो जाएगा 121 और माइनस 6 में 4 से गुना किए तो 24, और 24 में 3 से गुना किए तो 72। तो 121 में से हम लोग 72 को घटाएंगे, तो 121 में से 72 को घटाएंगे तो 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पे फिर से 11 में से 7 गया 4, यानी कितना आ गया 49। अब यहाँ पे इसका 3 कंडीशन होता है, इसका जो 3 कंडीशन होता है, पहला क्या होता है, पहला ये है कि यदि b² -4ac बड़ा हो 0 से, यदि b² -4ac बड़ा हो 0 से, तो देखिए यहाँ पे ये d का जो मान है, यानी b² -4ac है जो कितना आया 49, तो 49 तो ऐसे भी बड़ा है किससे, 0 से। तो ये पहला कंडीशन में होता है। जो मूल कैसा होता है, तो मूल वास्तविक होता है, मूल होते हैं वास्तविक, और ये जो दोनों मूल निकलेंगे इसका, यानी इसका प्राकृतिक क्या आ गया, वास्तविक, और असमान, यानी दोनों मूल अलग अलग होंगे। ये हो गया इसका पहला कंडीशन। ठीक है, तो यानी ये इस ऐसे बनता है।
लेकिन यदि इसी में ये 49 के जगह पे मान ली कि -5 आ जाता, तो -5 है जो जीरो से क्या हो जाता है, छोटा। ये एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। तो इसका जो मूल होगा क्या हो जाता, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता। और यदि ये जीरो आ जाता, यानी डी का मान यदि जीरो आ जाता, तीसरा कंडीशन, तो जो दोनों मूल आता जो बराबर आता और वास्तविक ही आता। मतलब मूल का जो प्राकृतिक रहता वास्तविक रहता, लेकिन दोनों मूल क्या हो जाता आपस में बराबर।